अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। बिलावल साहब का हुकूमत गिराने का बयान गैर जमहूरी है। हुकूमत कह रही है, क्या सिंध हुकूमत की 10 साला कारकर्दगी बेहतर है? अगर वो बार बार कह रहे हैं कि ये 15 महीने की कारकर्दगी, जिससे 15 महीने से ज्यादा 18 महीने हो गए कि कारकर्दगी बेहतर नहीं है, सूरत हाल बेहतर नहीं है, हुकूमत को जाना चाहिए। इस हवाले से अगर सिंध की कारकर्दगी देखी जाए तो क्या बेहतर है? क्या पाकिस्तान मुश्किल हालात से, जिस तरह खान साहब कह रहे हैं कि निकल रहा है, क्या वाकई इस तरह की सूरत हाल है? इस हुकूमत ने जितना कर्जा लिया, 11,000 से ज्यादा, यानी कि 11,114 अरब से ज्यादा कर्जा लिया है। क्या सूरत हाल बेहतर हो रही है? एक भैंस, एक गाय, 3 बकरियां खवातीन को दी जा रही, इकोनॉमी बेहतर होगी, मैशियत बेहतर होगी। बिलावल साहब जो कह रहे हैं, खुद उन्होंने तस्लीम किया है कि 15 महीने में सिंध की सूरत हाल, अमनो अमान खराब हुआ है। उन्होंने तस्लीम किया, मीडिया के सामने उन्होंने कहा है कि एक एमपीए, एक जर्नलिस्ट और शहरियों को जिस तरह कत्ल किया जा रहा है, उन्होंने कहा, तस्लीम किया है कि यहां आईजी को बदला नहीं जा रहा। और उन्होंने तंजिया कहा है कि इस्लामाबाद के अंदर जिस तरह आईजी को तब्दील किया गया, भैंस और गाय के ऊपर जिस तरह हुआ। आसिफ जरदारी साहब चुप है, खामोश है। सिंध की सूरत हाल बेहतर नहीं है। बार बार जीडीए, एमक्यूएम, तहरीक इंसाफ कह रहे हैं कि यहां उनकी हुकूमत है, गवर्नेंस बेहतर नहीं है। अपोजिशन हुकूमत को गिराने चले हैं और एक साथ नहीं। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दी है नुसरत सर अब्बासी साहिबा, जीडीए के एमपी हैं, वोकल हैं, खुल के बात करती हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में, बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। उसी के साथ एंथनी नवीद साहब एमपी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मैं उनको भी वेलकम करता हूं। पहले एंथनी साहब आपकी तरफ आऊंगा। बार बार कह रहे हैं कि कारकर्दगी बेहतर नहीं है इस हुकूमत की। आपकी तो सर 10 साल से यहां हुक्मरानी, उससे ज्यादा अरसा हो चुका है, यहां कौन सी बेहतर हुक्मरानी? आप कहते हैं कि हुकूमत को गिराना चाहिए, घर जाना चाहिए, मिड टर्म इलेक्शन की बात करते हैं अवाम के लिए, क्या इधर बेहतर हुक्मरानी है? क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया मेरे साहब। देखें, अगर महंगाई की बात की जाए या महंगाई के खिलाफ बात की जाए तो वो गैर जमहूरी अमल है। अगर ये कहा जाए कि जी मुल्क की मैशियत को बेहतर बनाने की बात करें, ना सिर्फ जो अपना भैंस और बकरियां बांटें या मुर्गियां बांटें, मुल्क की मैशियत को बात करें, अगर इस पे बात करना गैर जमहूरी है, हुकूमत गिरा देंगे। अगर ये कहा जाए कि, और मतलब हमने नहीं कहा, ये इनके अपने हुकूमती ओहदेदारान ये बात कर रहे हैं कि जी हमारी जो है वो एक्सपोर्ट जो है वो इथोपिया और जो दूसरे अंडर डेवलप कंट्रीज हैं उनके बराबर आ गई, जो कभी भूख और नंग की मिसालें दुनिया में देते थे, हालांकि वो गलत बात थी। तो फखरिया अंदाज पे ये कहना कि जी इथोपिया के बराबर आ गई है, तो अगर इस पे बात करना गैर जमहूरी अमल है तो आप इसको कह सकते हैं। लेकिन इस सारी मजमूई सूरत हाल में जब आम आदमी की दस्तरस में ना आटा है, ना चीनी है, ना दाल है, ना गैस के बिल देख लीजिए, बिजली के बिल देख लीजिए, आम आदमी को ज़िंदगी गुजारना इस मुल्क में मुश्किल होता जा रहा है। और हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से जो है वो कहीं पर ये नज़र नहीं आ रहा, इस चीज़ की उम्मीद की जो है ना कहीं पर भी जो है ना हमें कहीं उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही कि हालात जो है वो माशी तौर पर बेहतरी की तरफ जाएंगे। अगर इन हालात में ये कहना कि जी इस हुकूमत से इस मुल्क के अवाम की जान छुटनी चाहिए ताकि लोग सुख का सांस ले सकें, तो आप इसको गैर जमहूरी कहते हैं। यहाँ पर हर आदमी जो है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे ज़िंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी है, चाहे वो मजदूरी करता है, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास का है, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है, हर शख्स परेशान है इस वक्त। दो चीजें सर, शोर क्यों मचा रहे हैं? कहीं पर शोर क्यों मचा रहे हैं? तो मतलब अहद साहब की बात हो रही है, शोर मचा रहे हैं, क्या वजह है?
मिड टर्म इलेक्शन की बात कर रहे हैं, शोर मचा, आपका ऐसा भी नहीं हो रहा कि शोर क्यों मचा रहे हैं? देखिए, अब ये तो बात खैर पुरानी हो गई, और ये इनका जो था ये जो जैसे अपना एक बयानी के साथ आए थे कि एहतसाब और इंसाफ, वो तो दुनिया ने देख लिया कि वो तो वन साइडेड था, सिर्फ अपोजिशन के लिए था। अपने जितने भी इनके केसेस थे उनको इन्होंने कहीं पर अदालत का सहारा लिया, कहीं पर किसी वीडियो फिल्म का सहारा लिया, और उन केसेस को तो उन्होंने दबा लिया। अगर ये अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब करते, इंसाफ करते, तो मतलब इसमें तो कोई ऐसी दूसरी राय नहीं थी कि ठीक है एहतसाब होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। और हमने तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा ना सिर्फ अदालतों का एहतराम किया बल्कि अदालतों का सामना किया। और अगर फिर इस सारी मजबूरी सूरत हाल में जब कहीं पर, मैं अगेन वो बात कहूँगा कि किसी एक आम पाकिस्तानी को, चाहे वो किसी भी शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता, तो उसको कहीं सिमत नज़र नहीं आ रही, तो उसमें इस हुकूमत के खिलाफ मतलब क्यों बात न की जाए? सर 15 महीने में क्यों हुकूमत घर जाए? क्यों इस्तीफा दे? देखिए, बात यह, क्यों इलेक्शन करवाएं? मीर साहब, बात यह है कि जितने भी मुहज़्ज़ब माशरे, जमहूरी माशरे होते हैं, वहाँ पर जो है वो एक प्लान दिया जाता है कि जी इतने दिन में हम आपको जो है वो एक अपनी जो है वो सिम्त का तयन। सर आप 5 साल हुकूमत पूरी करके जाएं। आपने कभी इस फार्मूले पे अमल किया? आप 70-60 साल से हुकूमत करते हुए आ रहे हैं, आपके ऊपर भी तनकीद हो रही है सिंध के अंदर। हमने तो और 60-70 साल करना है, लेकिन अभी तो मुझे बात करने देना। हाँ। हमने तो अभी करना है 60-70 साल। लेकिन बात यह है कि देखें, 100 डेज का प्लान जो है वो अपोजिशन ने नहीं दिया था, इस सेलेक्टेड गवर्नमेंट ने दिया था। इस अरेंजमेंट के तहत जो लोग आए थे, ये उनका प्लान था कि हम 100 डेज में आपको जो है वो अपना लाइन ऑफ एक्शन बता देंगे, अपना प्लान ऑफ एक्शन बता देंगे, और उसका जो इम्पैक्ट होगा वो नजर आएगा। अब वो 100 डेज जब गुजरे तो फिर भी इनको समझ नहीं आई, फिर साल गुजर गया, फिर उसके बाद उससे आता हूं मैडम से 2-3 चीजें करें, आप हालात अच्छे हो जाएंगे, और मतलब घबराएं नहीं, सिर्फ इसके अलावा और क्या बातें हुई हैं? मैडम आप किस तरह देख रही हैं? एक तरफ ये कह रहे हैं कि हुकूमत को गिरा देंगे, हुकूमत को जाना चाहिए, मिड टर्म 6 महीने दिए थे इनको, अब हुकूमत जाने वाली, इनके 10 साल पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी आपके सामने, आप क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच इम्तियाज। हमारे भाई जो अभी बात कर रहे थे, अवाम देख रही थी, सुन रही थी, अवाम, सिंध की अवाम इनको देख रही है, सुन रही है। और अभी मैं कुछ देर पहले जूही दादू के एक गांव का एक देख कर आई वीडियो, जिसमें वो बच्ची और बच्चे मासूम, वो गंदा जोहड़ है, बहुत गंदा है, वहाँ से वो यूं लोटा भर भर के पानी पी रही है, और वहाँ के हालात, पानी पीने वाले लोग जिस तरह ज़िंदगी गुजारे, उस कदर उनमें बीमारियाँ फैल चुकी हैं इम्तियाज़। तो ये भी एक हमारा अलमिया है कि आप 15 महीने होने वाली एक हुकूमत को और अपने 11 साला हुकूमत के साथ ऐसे बैठकर चैनल्स पर डिफेंड कर रहे होते हैं, ऐसे कंपेयर कर रहे होते हैं कि लोग भी हंस रहे होते हैं। ठीक है, मैंने माना, हमने सब माना कि ठीक है पॉलिसीज गलत हो रही हैं, कहीं महंगाई ज्यादा हो गई, फिर उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई, फिर आटा किया, चीनी हुई, हमने भी माफिया है, इन्वॉल्व हैं, सब कुछ क्रिटिसाइज किया, हमने भी प्राइम मिनिस्टर की तरफ दुआएं दी कि सर इस तरफ ध्यान दें, खुदारा हम आवाम की हालत हुई। फौरन कंट्रोल किया गया, जिस तरह भी है। मुख्तलिफ हवालों से कर्जों का एक सिलसिला बोला जा रहा है, कर्ज लिए हैं, और वो चीज नजर भी आ रही है कि 2 हुकूमतों ने जो कर्जा लिया, खैर वो वफाकी और कर्जा बढ़ा भी सही, ज्यादा लिया भी गया, तस्लीम करना चाहिए, कर रहा है। और यहाँ कम से कम ये तो है कि वो हुकूमत का जो हमारा इस वक्त का जो वजीर आजम है, वो सर तोड़ कोशिश तो कर रहा है किसी तरह इस मुल्क को सुधारने के लिए, करप्शन से पाक करने के लिए। हाँ, बहुत मुश्किलात हैं, उसको इस तरह की माफिया है कि उसको रोकने की और उसको फेल करने की पूरी कोशिश, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। हो मिले या नहीं मिले, आगे अभी देखें ना, अभी तो टाइम है, चलें, और वक्त के साथ साथ हम देखेंगे, वो भी हम देखेंगे ना। हमने ये थोड़ी कहा है कि हम फुली तौर पर कह रहे हैं कि नहीं इसी हुकूमत को चलना है, बेशक फेल हो या आवाम उसको तकलीफ में है। ये चीज उसके उनके नुमाइंदे ज्यादा डिफेंड करेंगे। अब आइए इनकी बात, हमारे भाई जो फरमा रहे हैं कि महंगाई है, ठीक है मेरे भाई, सब कुछ है। अगर आपका एहतसाब किया जाए तो आप कहां खड़े हैं? पीपल्स पार्टी कहां खड़ी है? 11 साल का हिसाब लेना आपसे क्या हमारा नहीं बनता है कि 11 सालों में? आज मैं हैरान हो गई, परसों एक ब्रेकिंग न्यूज चली, इम्तियाज आप खुद हैरान हो जाएंगे, मेरा तो तीसरा चैनल है जो मैं देख रही हूँ, सिंध की जो तालीम है उसका जो हशर है, कि 11 सालों में 100 अरब से ज्यादा का बजट, और आज तक जो स्कूलों की हालत है, 22,000 की एक डेस्क। हाँ,
22,000 की, मैं तो उस डेस्क ढूंढ रही हूं कि मुझे भी दिखा दो भाई, मैं भी बैठकर उस पर थोड़ा मजा ले लूं कि 22,000 की एक बेंच, 3 अरब आपने रिलीज कर दिए, 3 अरब आपकी तरफ से रिलीज हो गए उस पे। अरे भाई क्या क्या पॉलिसीज होती है, क्या सोच के कर रहे होते हो? पूरी सिंध में तालीमी हम जो एजुकेशन मिनिस्टर है सईद गनी को देख रहे हैं, कभी उस कॉलेज जा रहे हैं, कभी उस कॉलेज जा रहे हैं। ओ भाई क्या आपकी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी वीक है कि एक एजुकेशन मिनिस्टर को स्कूलों के विजिट करना पड़ रहा है? वो उधर जाता है, वो उधर जाता है, वो कहां कहां पूरा पड़ेगा? यानी वो जो आपका नीचे चेन बनी हुई है, वो ईडीओस डीडीओस वो किस चीज की बला है, वो डीसीओस वो किस चीज की बना है? अगर आपको ही एक एक स्कूल एक एक कॉलेज में जाकर वहां के हालात को देखना है तो फिर आप उनको हटा दें। वो किस चीज के पैसे ले रहे हैं, वो किस चीज की बारात ले रहे हैं, वो किस चीज की तनख्वाह ले रहे हैं मेरे भाई? और जो इमरजेंसी थी तालीम की वो कहां गई? आपके 11 सालों में मुझे बता दें कोई एक हॉस्पिटल, इम्तियाज कभी चलो कि इसी कराची के किसी हॉस्पिटल में अभी क्या हुआ था, ये जो लीकेज हुई थी गैस की, वहां पर उनके पास मास्क नहीं थे। वहां के हॉस्पिटल जो करीब के थे, वहां से वो हॉस्पिटल से मरीजों को लेकर जिना हॉस्पिटल, कहां लियारी कहां जिना हॉस्पिटल, आपने वहां पर कुछ ऐसी इक्विपमेंट्स नहीं रखी कि खुदा ना खासा ऐसा डिजास्टर हो जाए, ऐसे हालात हो जाए, लोग मर गए। आप इसको भी वफाकी तौर पर उसको इल्जाम देंगे वफाक भी नाकाम गया, गैर संजीदगी वफाक भी की उसकी उसको तो अलग रखें, वो तो अपनी जगह अली ज़ैदी भी नाकाम गया। ग्राउंड उस चीज को मैं कह रही हूं है, उसको भी तस्लीम करना चाहिए। लेकिन यहाँ जो जमीन पर जो हकीकत है, जिस सिंध गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी आती है, ये तो कराची की बात कर रहे हैं। हाँ। आप चलो हैदराबाद में किसी हॉस्पिटल में चलें, यकीन माने हम जाते एक एक बिस्तर पर 8-8 लोग, 8-8 बच्चे पड़े, कीड़े हैं उन बिस्तरों में। क्या जो बजट हेल्थ का बजट जाता है वो पैसे कहां जाते? हॉस्पिटल्स में जो अल्ट्रासाउंड की मशीनें, जो सिटी स्कैन की मशीनें, पूछो तो कहते हैं कि कोई चलाने वाला नहीं है। अगर चलाने वाला है तो मशीन खराब हो गई, इतने सालों से खराब। ठीक है, मैं जवाब ले लूं अभी। नहीं, अभी तो सफर है, अभी इतना हमें जवाब ले लूं फिर आपकी तरफ। नहीं, 11 अदा को आपने बहुत टाइम दे दिया। 11 सालों में आप पीने का साफ पानी नहीं दे सके हमें। कराची से कश्मीर तक अदलिया कहती है, जस्टिस साहब कहते हैं कि गटर मिला पानी आप पी रहे। मेरे भाई अगर खरबों का अगर मैं आपसे हिसाब मांगूं तो मुझे बताओ वो पैसा गया कहां? वो पैसा आपकी जेबों में गया, आपके वुजरा की जेबों में गया, वो टप्पी के पास गया, वो मोराई के पास गया, वो काका के पास गया, वो कहां है? वो सेक्रेटरीज कहां हैं जो भागे में? वो इस हुकूमत सिंध को सर्व करते रहे, उसके बाद कमा के खा के लूट के चले गए। आपने किया उनको पकड़ने के लिए कोई एफर्ट्स लिए कि वो पैसा लूट के चले गए? मैडम एक चीज में सवाल अच्छा, करो, एक चीज आगे चलें। एक सवाल करो, एक सवाल ऐसे सवाल करने दे, एक सवाल करने दे। लेकिन आप जो तनकीद करें, ठीक है, तनकीद जरूर इनके ऊपर करें। नहीं मैं तनकीद कर रही हूं। हाँ करें, अरे भाई मैं तो हकीकत करें, ठीक है करें। आप इसको तनकीद कहकर मेरे ऊपर लेकिन ठीक है, एक चीज, ये वो हकीकत है जो दुनिया जान रही है। लेकिन एक चीज या दो चीजें जो वफाक की जिम्मेदारी, आर्टिकल आइन का 158 जो आइन पाकिस्तान का कहता है, सिंध के साथ जो ज्यादती हो रही, सिंध को गेज जो सिंध वफाक नहीं दे रहा, आप उनके साथ भी तो बात करें ना। देखिए इम्तियाज कितनी अजीब बात करें, क्या हमने कम उनके साथ बैठकर बातें की? आपको पता नहीं कितनी, क्यों नहीं सुन रहे? नहीं सुन रहे तो उस पर नाराजगियां हैं। ज्यादती है सिंध के साथ, बिल्कुल है, कहते हैं ना इमरान खान ज्यादती कर रहा है। मेरी बात सुने इम्तियाज, इस चीज में आप हमको ना खुदा न खास्ता सिंध से अलग ना कर दिया करें। हाँ। कि अगर हम बैठे हैं वफाक के इत्तेहादी हैं तो भाई हम सिंध के खुदा न खास्ता ज्यादती कर रहे हैं। जहां जहां ज्यादती होती है मेरे भाई, वहां हम इनसे पहले इनके साथ तो हमेशा खड़े होते हैं, इनसे कदम आगे खड़े हो जाते हैं। अब यानी कि आप अपना मौके उनको सुने अगर आप गैस की बात, मैं समझ गई ना, अगर आप गैस की बात करते तो हमने हर जगह, बल्कि हमारा यानी कि आप देखें उस पर भी कहा इमरान खान वो वजीर आजम है, पीटीआई वो जमात है जो सिंध के साथ ज्यादती करती है और वजीर आजम सिंध के साथ ज्यादती। अच्छा इम्तियाज एक मिनट सवाल नहीं मैं समझ गई, वो तो करें, वो वफाक है ना, वो तो करें। 18वीं तरमीम के बाद बहुत कुछ इनके पास है ना। जो हुकूमत 12 साल सर्व इसको रूल करे सिंध पर, वो अगर सिंध वालों के साथ ज्यादती सवाल करे, मैं ब्रेक के बाद जाऊंगा, एक सवाल करे, एक सवाल। आप वफाक को मेरे ना मैं आपके मौके पे आता हूं, मैं आपके मौके पे, आप जो है ना, देखें आप सिंध की जमात हैं, आपका मौकिफ रहा है, सब कुछ रहा है, आप उस जमात के इत्तेहादी हैं, उस पार्टी, उस इमरान खान के साथ है जो सिंध के साथ ज्यादती कर रहे हैं, जो सिंध को हुकूक नहीं दे रहे हैं। आप सिंध के साथ एक ये दूसरी पॉलिसी, आप इस चीज से हटके सिंध का ये इस्तेहकाक है। मेरे शो के अंदर
अपने गवर्नर साहब ने तस्लीम किया है कि सीएम का ये इस्तेहकाक है आईजी चेंज करना। वो आईजी अगर चेंज करता है तो उसको क्यों नहीं करने दिया? ब्रेक के बाद आऊंगा, ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक के बाद आता हूं, इसको कंटिन्यू करता हूं कि सिंध के साथ ज्यादती हो रही है। इनका मौकिफ है, इन्होंने उठाया है कि सिंध के साथ हुकूक और सिंध को अपने राइट्स मिलने चाहिए। ब्रेक के बाद आता हूं। वेलकम। ज्यादती की है इन्होंने, ज्यादती कर रहे हैं, उनके साथ हैं आप। देखिए इम्तियाज, अगर इस तरह खुदा न खास्ता आप इल्जाम लगा आपने तस्लीम किया, माना। ओ मेरे भाई आराम से देखिए, जबरदस्ती मैं अभी सवाल कर रहा हूं। हाँ, मैंने कहा कि जहां अगर होता है तो हम उनके आगे बोलते हैं। हाँ, हम अपने रिजर्वेशन उनके सामने रखते हैं और रखे हैं। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि हाँ, और उस पर उन्होंने बाकायदा एग्री किया। और कई बार इमरान खान, अब इस दफा अगर वो पीर साहब के साथ मिलने गए तो यकीन माने ये नाराजगी थी जिसकी वजह से वो उठकर किंगरी हाउस गए और पीर साहब से मिले। और आईजी न बनने दिया आपने। अब देखिए, आपने न बनने दिया। क्यों बनने दें भाई, जब एक आईजी 1 पॉइंट एजेंडा था। देखो इम्तियाज, सारे पॉइंट्स आपने एक साइड कर दिया। आपने जिद अना बनाया। वक्त से पहले सवाल किया, अब भी आप टाइम लेंगे तो हम क्यों? हमारा टाइम इतना वो थोड़ी कि आके बैठे। आपने आईजी नहीं बनने दिया, बोलते रहे, हम बोले आपने नहीं बनने दे रहे। और इसलिए क्यों नहीं बनने दे रहे? इसलिए कि अगर ये आईजी अगर है तो ये क्या प्रॉब्लम है, क्या नुकसान पहुंचा रहा है, क्या कर रहा है, किस तरह इसने कोई गलत काम किया, दूसरे सूबों में क्यों है? दूसरे सूबों के वफाक और सूबों के अपने अपने जो इत्तेहाद है या उनकी आपस में जो एडजस्टमेंट है उसको उधर रखिए। यहाँ वफाक और सिंध की अपनी है ना। अगर यहाँ एक आईजी काम कर रहा है और अब एक चीज सामने आ गई कि भाई उस आईजी के साथ आपके जाती इख्तलाफात सामने आ गए, जैसे कि एडी ख्वाजा के साथ हुआ था, तो उसकी वजह से आप क्या कर रहे हैं? आप चाह रहे हैं कि इसने हमारे खिलाफ जो है रिपोर्ट्स कर दी, उस एसपी ने मेरे फला मिनिस्टर के खिलाफ रिपोर्ट्स कर दी, अब इसको यहां से हटना है। ये जाए, दूसरा आए, दूसरा आएगा तो आप क्या इससे पहले जो थे आप क्या गारंटी देते हैं कि एक आईजी चेंज हो जाएगा तो कराची से कश्मीर तक सब ठीक हो जाएगा? आपके पास मैंडेट ही नहीं। मुझे ये बताएं, आपके पास मैंडेट थोड़ी है एतराज करने का। किस चीज का एतराज? आपका एतराज करने का। मेरी बात सुनो, देखिए जीडीए के पास। एक मिनट जीडीए क्यों करे? एक मिनट, अगर ये आईजी है तो कौन पंजाब और केपी के इस आईजी को लाने वाला कौन था? नाम दिए थे ना सिंध गवर्नमेंट ने। अभी भी नाम दिए, इमरान खान एग्री करके आया था। सुने ना, पहले आए ना उस पे, ये नाम दिए गए थे ना, फिर इसी आईजी को टिक किया गया ना, तस्लीम किया गया ना, फिर आ गया ना ये। उसके बाद अब एतराज किस बात का? जब आप खुद ही लाते हैं और खुद ही उसको काम करने के लिए सिलेक्ट करते हैं कि ही इज कॉम्पिटेंट पर्सन और ही कैन डू, ये वो सर्व करता सकता है सिंह को। 3-4 चीजें हुई। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? एक स्नैचिंग, सीपीएलसी की रिपोर्ट आप मंगवा के देख लें कि सीपीएलसी की रिपोर्ट क्या कहती है। स्नैचिंग, अगवा, आपको एमपीए, सहाफी, सब चीजें, आप, मैं जनरल सवाल कर रहा हूं। जब भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती हम तनकीद सिंध गवर्नमेंट को करते हैं। जब भी अच्छी सूरत हाल बनती है तो हम तारीफ करते हैं आईजी की, हम तारीफ सिंध गवर्नमेंट की नहीं करते। क्यों, क्या वजह है? इम्तियाज, अब आपको याद होगा कि इसी असेंबली से पुलिस एक्ट पास हुआ था। इख्तियारात सबने, सारे इख्तियारात किसने दिए इनको? नहीं सिंध गवर्नमेंट ने उठाकर सारे इख्तियारात दिए ना। जब हमने वहां पर एहतजाज किया और हमने अपनी अमेंडमेंट्स लेकर आए कि खुदारा इस तरह ना करें, ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लें, ये कुछ अमेंडमेंट्स हैं, इसको इसमें डालें ताकि एक बैलेंस हो। क्या किया? जबरदस्ती करके वो पास करा दिया। अब जब इख्तियारात दे दिए तो हम रोना किस बात का? ठीक है सर, एमपीए साहब आप बैठे हैं, एमपीए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आप जाती कोई ऐसा आईजी चाहिए आपको जिसके साथ आप कहते हैं कि हम उसको सियासी तौर इस्तेमाल करें अपने मकसद के लिए। हर आईजी आता है, आप उसके साथ जो है ना आपका मसला रहता है, क्या कहेंगे आप इसके? देखिए, पहले तो मैं वो जो आप 3-4 चीजें आपके पास आ गई, जैसे मैडम को ज्यादा टाइम मिला है, अदा को दें, बिल्कुल डिफेंड करें। जैसे अभी ये बात कर रही थी गैस के इशू का, तो चलो किया इन्होंने, वो जो जोही के पानी का भी कहा है। तो अगर ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है इनको मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है पार्लियामेंट में और ये बड़ी वोकल होकर बात भी करती हैं, तो ये याद हमें रखना चाहिए कि सिंध को पानी की जो तकसीम का मामला है उस पर जो है रिजर्वेशंस हैं, और इसलिए भी कि सिंध को जो है उसका हिस्सा नहीं मिलना पानी का। अगर वो पानी का हिस्सा मिले तो फिर बहुत सारे मामला आपको अपने दौर में भी नहीं मिला सर, जब आपकी अपनी गवर्नमेंट थी। अच्छा, एक चीज तो चलता है ना, एक चीज तो मतलब ये इस बात को तो आप मानते हैं ना कि सिंध को उसका हिस्सा नहीं मिला, हर दौर में नहीं मिला। अच्छा, अब अगर आ जाते हैं हम आईजी पे बात करते हैं, तो ये मेरा ख्याल है अभी ये जो रिसेंटली एक वाकया हुआ है
ये मुल्क की तारीख का जो है वो बिल्कुल ही एक अनोखा, अछूता और अपनी मिसाल आप है। इससे पहले इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि एक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जो है सूबे का, वो उठे और इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखे, जो कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर उसका मिजाज भी नहीं है। और उसके बाद अगर ये कहें कि जी ये आईजी जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल है और बिल्कुल प्रोफेशनल होकर काम कर रहा है, तो फिर प्रोफेशनलिज्म में सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है उसमें जो रूल्स ऑफ बिजनेस होते हैं या कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है उसकी पासदारी जो है वो एक असेंशियल जो है वो होती है। सर क्या वजह, क्या क्यों चेंज करना? ये वजह उनसे पूछे ना, ना, लेटर आपसे लिखा हुआ है सर, ना, आप चेंज आप कर रहे हैं। ये वजह उनसे पूछे ना, ये वजह उनसे पूछे। सर वजह क्या है? लेटर का तो सवाल नहीं हुआ। अब नहीं, मैं कर रहा हूँ ना, हाँ। मैंने पॉइंट आउट किया ना कि एक चीज उनके मतलब उनको मैंडेट ही नहीं है इस बात का ना। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं mandate कह सकता नहीं हूँ, है? आप मुझे दिखा आप दें, पुलिस मुझे एक्ट दिखा आपको दें पता है? जी, दिखा दें उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन को राइट। कहाँ लिखा है कि नहीं है? वो लिखे चीफ सेक्रेटरी को लिखे, होम सेक्रेटरी को लिखे कि हाँ जी ये चीजें जो है वो मुतवक्का तौर पे, वो इलेक्शन कमीशन को खत नहीं लिख सकते, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस किसी भी सूबे का। लेकिन बदकिस्मती से बात यह है कि एक इशू बना दिया गया है और इसकी भी नज़ीर कहीं नहीं मिलती पूरे मुल्क में कि कहीं पर कोई आईजी जाकर इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं बैठ सा कि जी मुझे चेंज करके दिखाओ। कहीं नज़ीर नहीं मिली इससे पहले भी आज तक, कहीं पर इस चीज़ की नज़ीर नहीं मिलती कि अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाए या अदालत जो है वो इंस्पेक्टर जनरल को, यहाँ तो भैंस घुस जाए किसी के घर में तो आईजी तब्दील हो जाता है, यहाँ तो लोगों के घरों में जो है क्रिमिनल घुस गए हैं, ठीक है ना। फिर आईजी सिंध खुद इस बात का बरमला इजहार करता है, इसको एडमिट करता है पब्लिकली मीडिया के सामने, इस बात का इकरार करता है कि मुझे अपनी फैमिली को फेस करना मुश्किल हो रहा है कि स्ट्रीट क्राइम्स इतने ज़्यादा हो गए हैं। जब उसकी फैमिली खुद इस चीज़ का जो है शिकार हुई है और वो पब्लिकली आकर उसको एडमिट कर लेते हैं, उसके बावजूद भी अगर हम ये कहें कि जी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो बहुत वर्स हो गई है, सूबे का कोई मतलब जो शहरी जो है महफूज नहीं है। देखें, एक कानून साज इदारे ने एक सिंध के अवाम की खिदमत के लिए, पॉलिसिंग के लिए, बेहतरी के लिए एक इदारा कायम किया जिसको पब्लिक सेफ्टी कमीशन कहते हैं। पब्लिक सेफ्टी कमीशन की मेंबर का कत्ल होता है, वहां पर आईजी को कोई ख्याल नहीं आता कि ये मेरे उस कमीशन की मेंबर है, मेरे उस कमीशन की मेंबर है। देखिए ना अदी, मतलब उस पे मुस्कुरा देने से बात नहीं, हमारी कुलीग है, बड़ा तकलीफ दे वो आप ऐसा समझ रहे हैं कि यहाँ कोई हुकूमत ही नहीं है। मैं तो सुन के हैरान हो रही हूँ मुस्कुराने की बात नहीं है, हुकूमत में कोई हुकूमत ही नहीं है, सब कुछ आईजी है। इख्तिलाफ बेशक हो उससे, ओह माय गॉड, आप तो ऐसे हाथ छोड़ के बैठ गए, आप कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पर अगर एक इलेक्शन के लिए आईजी को फौरन याद आ जाता है इलेक्शन के लिए। देखिए, अगर ये मेलाफाइड अटेंशन ना हो, मैं तो हैरान हुई, आवाम भी सुन रही है मेरे भाई। मैं आवाम सुन रही है ना, लेकिन आप उनको मजीद और अच्छे तरीके से सुनने देना, आप थोड़ा सा मेरी भी सुने ना, मेरी भी सुने ना। देखिए, अगर ये मेलाफाइड अटेंशन ना हो तो लाड़काना के वक्त कितने लेटर लिखे थे आईजी ने, कितने वहां पर जो है वहां पर आपने इंतजामिया को तब्दील किया था, वहां पर इंतजामिया तब्दील नहीं हुई, रिजल्ट आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आ गया तो सब अच्छा था। अब यहां पर इनको सब नजर आ रहा है कि जी नविश्ता दीवार पढ़ ली है इन्होंने, और अब यहां पर इन्होंने वक्त से पहले जो है वो मतलब शोर शराबा शुरू कर दिया है कि जी वहां पर ये होने जा रहा है, वहां पर इनको पता है कि वहां पर थर के अंदर लोग इनको जानते हैं, इनकी माजी की हुकूमतों को भी जानते हैं। जिस तरीके से मेरी बहन अभी फरमा रही थी, ये मुझे बता देना, जिन जिन हुकूमतों का सूबा सिंध में ये हिस्सा रही है, अपने को दौर का कोई गोल्डन एरा बताए ना, हमें कोई काम तो बताए ना, यहाँ कोई तालीम के मैदान में कोई अच्छी कोई हमें को बता दे, नहीं ये बता दें सर, आप बताएं, देखिए सर आप बताएं, नहीं मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सर मुझे हम पे तो इल्जाम यूं भी सही, हम पे तो इल्जाम यूं भी सही, हमने गलत कुछ नहीं किया। सर आपको क्या लग रहा है कि आईजी गोल्डन एरा का जो है सर आईजी, आप बताएं, सर बताएं ना, सर आईजी आप बता दें ना, आईजी आपने सिंध के अवाम के लिए जब आप मैं कह रही हूँ ना मेरे भाई कि मेरा तो कोई वजीर आला नहीं था, फिर भी मैं कह रही हूँ किसी ने कुछ नहीं किया। देखिए ये नहीं होगा, मैंने कहा किसी ने कुछ नहीं किया, फॉर गॉड सेक आपने 11 सालों में क्या कर दिया, बस ये बता दें। हमने सिंध के अवाम की जिस तरीके से किया, तालीम में क्या किया, हेल्थ में क्या किया, इरिगेशन में क्या किया, एग्रीकल्चर में क्या किया, ये बता दे मेरे भाई। सिंध की आवाम को क्या दिया आपने, भूख अफलास। ये आज एक वीडियो वायरल हुई है,
वो औरतें कसम खा के कहीं अल्लाह का कसम है हमें बेनजीर इनकम सपोर्ट का 1 रुपया नहीं मिला, वहां सिफारिशी बैठी हुई हैं खवातीन, उनको दो उनको दो उनको दो। अब मुझे बताएं, अब मुझे बताएं, ये तो एक मैं बताता हूं ना, आप मुकम्मल करें तो फिर मैं बताता हूं। हाँ बताएं, और भी अगर कोई है क्वेश्चन मैं बताता हूं ना, मुझे बता देना हालात क्या है। आज जब इन्होंने एतराज करना होता है तो फिर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एतराज, क्योंकि आप इसी पे सियासत करते हैं, ठीक है ना, आपकी सियासत घूम फिर के बेनजीर इनकम सपोर्ट पे तो ठीक है। आए भाई, बहुत टाइम दे दिया। हाँ मैं आता हूँ, आपने सवाल किया तभी मैं जाऊँ, मैं इंटरप्ट नहीं करता। हाँ, ठीक है। मैं सुनता हूँ, मैं सुनता हूँ। आपकी ये आपकी अपनी तबीयत है, मेरी तो नहीं है ना, मैं आपकी तरह नहीं हो सकती ना। हाँ, ठीक है, मैं आपकी हाँ, तरह नहीं ठीक हो है, सकती। हाँ। देखिए ना, सुने तो सही ना, आप सुने तो सही। देखिए बात यह है कि कम से कम हम उन कुव्वतों के आलाकार नहीं बने जिन्होंने सिंध के हकूक पे डाका डाला, जिस तरीके से मेरी अद्दी ने अभी थोड़ी देर पहले माना है। और यही बुनियादी वजह है, यही बुनियादी वजह है। देखिए ना, जिन्होंने सिंध के हकूक पे डाला अभी रिसेंटली जिस हुकूमत का, जिस सियासी जमात का हिस्सा बन के बैठी हुई है, वो तो हुकूमत है, वो भी सियासी कुव्वत ही होती है ना जी। वो भी एक कौन सा डाका डाल तो दिया आप मेरे सियासी भाई? कुव्वत नहीं, ना सिंध के गैस, ना सिंध को गैस मिल रही है, ना सिंध को पानी मिल रहा है, ना पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल की हम तो दे रहे हैं ना, हम तो दे रहे हैं। और यही देखिए, सिंध के अवाम के दुश्मनों के साथ हम कभी नहीं बैठे, और यही वजह है कि सिंध के अवाम को पता है कि सिंध के दुश्मन कौन है और उनके सपोर्टर कौन है, उनको कुव्वत कौन बख्शते हैं, उनको यहाँ पर रास्ता कौन देते हैं। देखिए, उनको रास्ता कौन देते हैं, यहाँ पर सिंध में घुसने कौन देते हैं, उनको कंधे कौन मुहैया करता है, उनको कंधे इन्होंने मुहैया किए, उनको फैसिलिटेट इन्होंने किया कि आप सिंध में आए और सिंध के हुकूक पे डाका डालें और सिंध के साथ जो है ना ज्यादती करें। डाला हुआ है ना आपने, आप खुद मान रही हैं, आप खुद मान रही हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट ठीक है। मैडम आखिरी सवाल आपकी तरफ, मैडम हम सिंध पे डाका डालने वालों एमपीएस साहब ने कहा है कि आप हकूक के तहफ्फुज़ के लिए बैठे हुए हैं, इसीलिए थे जिन्होंने वही आज आपके लिए नफीस हैं, आपके लिए नफीस हैं। उस अमल में तो साथ नहीं दिया, आपने तो दिया, सपोर्ट कर रहे हैं, आज भी सपोर्ट कर रही हैं, सपोर्ट आज भी सपोर्ट कर रहे हैं, की नहीं करेंगे जो आज हमने कभी नहीं किया, आपने उनके साथ लेजिस्लेशन की सिंध को 2 हिस्सों में तकसीम करने के लिए। नहीं, वो तो वापस ले लिया आप सो रहे थे, आपको कुछ पता नहीं। हम जाग रहे थे और सिंध की आवाम भी जाग रही थी, वो जाग रही है, अरे तभी तो आज भी जाग रही है, आज भी जाग रही है। और इसीलिए तो आपकी जमात का रिजल्ट, आपकी जमात का रिजल्ट और हमारी जमात का रिजल्ट क्या हुआ भाई, क्या हुआ? आप लोग वापस, ठीक है मैडम, सवाल करूं, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ? हम आज भी सिंध में हुकूमत कर रहे हैं। गवर्नर हाउस नंबर देख ले सिंध में, आवाम नहीं भूलेगी। गवर्नर हाउस आप अपना नंबर देख लेना सिंध में, देख लेना सिंध में। डाका तो आपने डाला। कितना प्यार करते हैं आपसे सिंध के लोग, कितना करते हैं। सिंध पर ऐसा आपकी सीटें बता देंगी ना, आपने डालते हैं, आपकी सीटें बता देंगी। आपने ठीक है, मुझसे 2 सवाल करूं, 2 सवाल करूं मैं मैडम, 2 सवाल करूं। एमपीएस साहब सवाल कर लूं, सवाल कर लूं, मिलाकर सवाल कर लूं आपसे, सवाल कर लूं, नहीं आप भी माने ना, आपसे सवाल कर लूं मैं, आप भी माने ना, मैं सवाल कर लूं, मैं सवाल कर लूं। आपने तो डाका डाला, आप माने या ना माने, आप माने या ना माने, सिंध के पीपल्स पार्टी से सवाल कर लूं मैं। आपके सारे लीडरशिप इतनी खरबों की जायदादों के मालिक बन गए। जरा सवाल कर लूं मैं आपसे, आज जो भी कहती रहे, मैं सवाल कर लूं मैं आपसे, जो भी कहती रहे, आपके सिंध के अवाम से प्यार करती है। मैं ब्रेक का टाइम हुआ है, आपको सवाल करता हुआ जा रहा हूं कि जीटीए की कयादत, रिजल्ट आपके सामने, अरे पता चल रहा है जीटीए की कयादत, आलू तो पड़ते हैं वहां जाते हैं लोग, रो का धुआं। आप ब्रेक का टाइम हो गया, खुली कचहरी, ब्रेक का टाइम हो गया है, आपकी खुली ब्रेक के बाद आता हूं, खुली कचहरी, ब्रेक के बाद आता हूं, ब्रेक के बाद आता हूं। जीडीए की कयादत सिंध के दुश्मनों के साथ है, ब्रेक के बाद आता हूं। मैं नहीं कह रहा, आप कह रही हैं, आपका हमने कहा है, मैं ब्रेक के बाद आता हूं, मैं नुसरत साहब से जवाब लेता हूं, सिंध के दुश्मनों के साथ ये साथ है, ब्रेक के बाद आता हूं। वेलकम मैडम, आपकी तरफ 2 सवाल आते हैं, दोनों के जवाब देते हैं। जी ठीक है, एक तो दुश्मनी, आप सिंध दुश्मन के साथ, यानी कि ये सख्त सवाल आते हैं, यानी उनके साथ हैं जो सिंध के साथ ज्यादती कर रहे हैं, यानी इमरान खान तहरीक इंसाफ, सिंध को हुकूक, एक चीज। दूसरी
गठजोड़ है, आईजी पीटीआई जीडीए गठजोड़ है पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए सिंध को? ये दोनों सवाल आपके साथ। देखिए जी, पहली बात तो ये कि देखें इस तरह किसी के पर एक तो उनका नुमाइंदा यहाँ है मौजूद नहीं है, और ऊपर से बैठकर आप, हम तो इत्तेहादी हैं, चलें जो जिस हद तक हम अपना उनके साथ एक इत्तेहाद चल रहा है, ऊपर से आप उनको सिंध दुश्मन कहेंगे, तो फिर मैं कहूंगी कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जब चारों सूबों में थी, सदर थे हमारे, उस वक्त कौन सा हमें सिंध को शेयर मिले, उस वक्त कौन सा गैस के हवाले से शेयर मिला? उससे ज्यादा उस वक्त भी इसी तरह लोग रोते थे कि गैस हमें पूरी नहीं मिल रही, गैस का पूरा शेयर नहीं मिल रहा। तब पता है क्या, तब हमें ये उम्मीद थी इम्तियाज, यकीन माने मैं खुद कहा करती थी कि जो सदर है ना वो सिंध से है, और जो वजीर आजम है वो भी उसी पार्टी से है, तो हमें कम से कम सिंध को जो बड़े भाई और छोटे भाई वाला हमें सुनने को मिलता था कि वो जो चश्मा झेलम लिंक कैनाल की होती थी, हम हमेशा कहते थे वहां से हमें हमारा शेयर कट जाता है, तो भाई तब भी तो हमें नहीं मिला। तो आप किस तरह कह रहे हैं कि आपने कर दिया और बाकी हुकूमतों ने नहीं किया? कर रहे हैं हम, इसीलिए तो हम उनके साथ गाए बगाए बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता इत्तेहाद में हम सिंध के साथ कोई ज्यादती होने देंगे। उस दिन मैंने खुद कहा था कि जब कराची कमेटी बनी थी, इम्तियाज आपको याद होगा, तो ये चीजें आप क्यों भूल जाते हैं? अगर ये चीजें, तो आप किस तरह पे इल्जाम लगाएंगे कि जब ऐसी बातें होती हैं तो हम वहां खड़े होते हैं, हम सिंध के साथ खड़े होते हैं, हमने इनसे निकल गए, हमने साफ जवाब दे और दिया। आपने ये भी कहा था कि हमें फैसला साजी में नहीं लिया जाता। सरदार रहीम ने, आपने तस्लीम जो किया। भी है, तो एक इत्तेहाद है, उसके हिसाब से हम अपना करेंगे, लेकिन मजबूरी में है, मजबूरी में जो भी है, जो सिलसिला है, हुकूमत है हमारी, एक लीडरशिप है, जो भी आपकी एमक्यूएम के साथ क्या मजबूरी हुआ करती थी? ऐसे थोड़ी बात है। ब्लैकमेल होते थे। आपकी कौन सी मजबूरी हुआ करती थी कि आप उनकी हर बात अंदर टेबल मानते रहते और यहाँ पर ऊपर जनाब खेकी की, फिर असेंबली में खड़े होकर कहते इतने दहशतगर्द हैं कि वाटर बोर्ड में, इतने दहशतगर्द हैं केएमसी में, तो मैंने भरे थे क्या? निकालते क्यों नहीं निकाले? वो कायम अली मैं सर आता हूं, ये बात खत्म करने आता हूं, आप लिख लें, आप लिख लें, जवाब जी। उसके बाद आपका दूसरा सवाल क्या था? कि गठजोड़ बड़ा, हाँ भाई है गठजोड़, हाँ। है, हमने कहा है, क्यों नहीं है? क्यों? हमें पता है कि यहाँ 11 साल में जितने भी सीनियर या शरीफ पुलिस ऑफिसर थे, सिंध पीपल्स पार्टी ने हमेशा उनको सूबा बदर किया। बशीर मेमन ले लीजिए, सनाउल्लाह अब्बासी ले लीजिए, अभी ये एडी ख्वाजा की मिसाल, तो इसकी से बड़ी मिसाल क्या होगी? दुनिया को पता है कि एडी ख्वाजा को इन्होंने हटाने की पूरी लगाया भी तो उन्होंने अदालत, वही तो लगाए थे भी है ना। तो फिर यही तो बात है, लगाते हैं, फिर वो यसमैन नहीं बनते, उसके बाद उनको कहते हैं निकले ताकि हमें आगे इलेक्शन जीतने, क्योंकि अभी बल्दियाती इलेक्शन है। देखें ये सारी चीजें दुनिया ने देखी, सब जानते हैं कि पुलिस, आप सनाउल्लाह अब्बासी की रिपोर्ट निकाल लो इम्तियाज, मैं नहीं कहती, सनाउल्लाह अब्बासी का नाम था, है ना, है या नहीं, जो भी है, लेकिन उसने कोर्ट में एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि यहाँ पुलिस में तकरीबन 5000 से ज्यादा जो भर्ती की हुई है ना, वो दहशतगर्द हैं, वो माफिया है, वो ऐसे लोग हैं जिनका पुलिस में होना। पंजाब में आईजी क्यों चेंज होते हैं? उसकी देखें, मेरी बात सुने, एक मिनट बात, मैंने पहले ही कहा कि वहां की जो आपस में सिंध गवर्नमेंट, उनकी गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट, चेंज की वजह क्या है वहां? वो जाने, मैं क्यों उस बात पे बहस करूं? ना वैसे वजह क्या है? आप एमपी हैं ना, मैं ऐसे पूछ रहा हूं। लेकिन जो भी उनकी सिलसिले चलते हैं, वो वफाक और उनका आपस में। इमरान खान ने तस्लीम क्यों किया है? मैंने सवाल तो पूछना है, सवाल तो करें ना। इमरान खान ने तस्लीम अभी भी किया है। मैं इस आईजी को चेंज करना चाहता हूं। आप क्यों? आप हक में नहीं, एक मिनट, आप हक में कि बार बार आईजी चेंज हो? देखे ना, इस्तेकाक है उसका, आईजी का इस्तेकाक चेंज कर सकते हैं, है ना। हाँ। लेकिन इस्तेकाक इस वक्त ही क्यों होता है जब वो इस तरह मान लिया है वजीर आजम ने, नहीं था, गवर्नर ने मान लिया है, तो फिर हम कहते हैं दूसरा नाम दें, तो हम चेंज करना चाहते हैं। किसने मना किया? हाँ, ये करेंगे, हमें इन 5 नामों में दे, बार बार चेंज क्यों करें हम? भाई उनकी मर्जी है, वफाक की भी अपने कुछ है, वो है, ये भी कहते हैं कि 5 नामों में हम नहीं देंगे, दोनों की मर्जी है कि ये अपनी मनपसंद का ऑफिसर लाना चाहेंगे तो फिर उस पर सब सरतस्ली में खम कर देंगे। क्यों भाई? वजह मुझे बता देना क्यों? इस आईजी से इख्तलाफात हैं क्या? ठीक है ना, ये ना है ना, यही ना कि उसने इनके कुछ मिनिस्टर के खिलाफ रिपोर्ट्स कह दी कि वो उसके वहां से फोन कॉल्स ले ली गई। ये तो साजिश है, कहते हैं जो भी था, हमें इसके पीछे तो साजिश है। तहकीकात करें, अदालत सिंध में मसला क्यों होता है, दूसरे सूबों में नहीं होता? अदालत गए हैं अदालतों में, तो बस फिर बात खत्म, ठीक है ना। बाकी ये तो कोई बात नहीं हुई। एक चीज मैडम, दूसरा आपने बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट एक चीज कही, आपने कहा इनको जितने भी पैसे मिलते हैं करप्शन हो जाती है। जिस तरह का हॉस्पिटल्स में मेडिसिन नहीं है, मशीनें चलती नहीं है, कुछ भी
नहीं है, ये आपने कहा। हॉस्पिटल्स की है सुने, सिचुएशन भी ऐसी है, एक मिनट, मान तो एक मिनट, सुन तो ले, मैंने कहा- सुन तो ले, है सूरत हाल ऐसी हाँ, है, माने। लेकिन एनआईसीवीटी और जैसी अब हॉस्पिटल भी आइंदा है, कभी- एनआईसीवीटी जैसी तो हॉस्पिटल मेरे भी। भाई सारे ठीक है, सिंध के सुन लोग तो दिल ले, के मरीज सुन तो तो नहीं ले, है ना। सुन तो ये ले, क्या बात सुन है कि तो ले, NICD भी बर्दाश्त तो NICD करें, बर्दाश्त और तो अभी करें, आप ठीक है। एनआईसीवीटी के किसी उसमें जाए, मैं हाँ, आपको लेकर सुन तो ले, चलती हूँ। बर्दाश्त तो करें, वहाँ ठीक है। भी सिफारिश चल रही है। मौजूदा हुकूमत ने, आपके इत्तेहादी ने, आपकी पसंदीदा हुकूमत ने, आपके पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस 15 महीने, मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके नहीं है। मेरे प्राइम मिनिस्टर, अब मुल्क के आप प्राइम नहीं, इस मिनिस्टर, इस मुल्क के प्राइम अपनी बात मिनिस्टर, है। ठीक है। 11,000 से बढ़कर 11,114 अरब रुपए कर्जा लिया है। ये पैसे कहां गए? देखें, अब कर्जा लिया, और आपको पता है कि इससे पहले की हुकूमतों ने कितना कर्जा लिया। और इस कम अरसे में उन्होंने कम कर्जा लिया कम है। कर्जे ले तो हालात उसमें था क्या? हाँ। वो जो इस वक्त मुल्क किस हालात में, वो बेचारा बैठा हुआ वो वजीर 70 वहाँ साल, 72 साल में इतना कर्जा लिया है, इन्होंने कितना कर्जा लिया है? तो उनके नुमाइंदे से पूछे ना, मुझसे नहीं, मैं क्यों ठीक, पूछ रहे सर हैं? आपकी तरफ आता हूँ, ये ये कोई कहीं उनसे नुमाइंदे से लाजमी है। पूछे, मुझसे हर नहीं चीज का- पूछे, हर चीज का मैं मैं क्यों थोड़ी जवाब डिफेंड दूं? करूंगी। आपके ऊपर इन्होंने 3-4 चीजें कही हैं, आईजी के हवाले से भी, आप सिंध के हवाले से हाँ, पूछें, सिंध इनसे की पूछें, गवर्नेंस मुझसे के पूछें, हवाले मैं से, जवाब देने के लिए तैयार हूं। नाकामी के हवाले से, 11 साल बेड गवर्नेंस के हवाले से, सिंध को तबाही बर्बाद करने के हवाले से, कोई हुकूमत नहीं है। सिंध सूबा सबसे ज्यादा करप्ट सूबा नहीं, है, आपको अच्छा- ना अहल सूबा है। आप क्या कहें? नहीं, इम्तियाज, आप भी तो सिंध में रहते हैं ना, हाँ, बताएं, आपको कैसा लगता है? बताएं जी। ठीक है, आप पानी कहाँ से पीते हैं? मैं एक सवाल पूछती हूँ। यहाँ से 80% गटर पानी, पीते हाँ, हैं, हाँ, खरीद के पीते हैं। ठीक है सर। बस हाँ, सवाल ही क्लोजिंग खत्म। रिमार्क्स सर। मीर साहब बहुत शुक्रिया दोबारा टाइम देने का। हाँ, क्लोजिंग रिमार्क्स सर। बात यह है कि ये आपका ओपिनियन हो सकता है या आदि का ओपिनियन हो सकता है। एचआरसीबी रिपोर्ट्स पढ़ ले सर, वाटर कमीशन की रिपोर्ट पढ़। हाँ, अब ये हमारा हाँ, ओपिनियन ठीक है सर, टाइम कम है, टाइम लिमिट है, उसको नहीं, बोलने नहीं, दें, नहीं, हम- बोलने तो दें। कम है टाइम मैं निकालूं, रिपोर्ट निकालूं। आप निकाल लीजिएगा रिपोर्ट प्रोग्राम निकाल- हाँ, रिपोर्ट का अगले प्रोग्राम रिपोर्ट में। है ठीक, भाई, ठीक है, हाँ, ठीक है। अदालत की हाँ, रिपोर्ट। ठीक है, ठीक। आप आपका ओपिनियन हो सकता है। 70% हाँ, हाँ, ठीक है। गटर मिला ठीक है, ठीक है, हाँ, 80% हो हाँ, गया, ठीक है ना? हाँ। 70 के 80% गटर मिला हाँ, ठीक है, बात आपको करते हैं, opinion बात होगा, करते हैं। लेकिन एक आम जो सिंध के शहरी का है, उनकी मोहब्बत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हर इलेक्शन में नजर आती है, और जो इनको जो है ना वो बर्दाश्त नहीं है। लेकिन इनकी पार्टी को जितनी सीटें मिलती हैं, इनको याद रखना चाहिए कि हमारे साथ सिंध के बाद आपने कितनी सवाल मोहब्बत क्या है। पूछा? हमारे साथ सिंध के जब गवर्नेंस की मैं बात कर रहा हूँ ना, असल में यही तो हमारा यही तो हाँ, अलमी है ठीक है, ना, जवाब तो यही ले अलमी लें। है। जवाब आप यही तो अलमी है कि आप बर्दाश्त ही नहीं घूमते करते। रहते हैं, खुद अरे, छापे मारते रहते हैं, administrative यही भी तो आप अलमी कुछ है कि कर आप नहीं सकते। बर्दाश्त ही नहीं करते। और कैसे बर्दाश्त करें? आपसे सवाल पूछा यही तो अलमी है कि आप सिंध के अब अवाम जवाब की- देंगे मगरिब अब का, सिंध तो के फिर अवाम कहाँ की से? मर्जी ठीक है, को हर गवर्नेंस पे आ करके जाए, गवर्नेंस पे आ और जाए। प्यार- सिंध के अवाम और के भाई फैसले ठीक को है, मैंने बर्दाश्त नहीं माना कि करते। आवाम आपसे लेकिन मोहब्बत करती है। आपके- अच्छी आप हुक्मरान, मोहब्बत करते हैं। देखिए, बेहतर हुक्मरान, आपने कितनी मोहब्बत की? देखिए, बेहतर हुक्मरान। हद होती है। हाँ, जवाब दे दें। हमने एक चीज सीखी है, इंग्लिश में एक मकौला है कि अपनी आवाज को बुलंद न करें, अपने आर्गुमेंट्स को बुलंद करें। आप ठीक है ना? आपके आवाज पास को अब बेशक यही आप रह बुलंद गया है करें। कि आप आवाज बुलंद करने लेकिन लगे। आवाज बुलंद, आपके आर्गुमेंट पास बुलंद करें। arguments है ही नहीं। हमारे पास हमारे आर्गुमेंट तो क्या, आवाज हमारे बुलंद पास करने के अमली अलावा काम कुछ नहीं है मेरे है, भाई। हमारे पास क्या अमली करें? काम है, और हर बताएं ना। इलेक्शन में पाकिस्तान बताएं पीपल्स मुझे पार्टी NICVD के इनको अलावा कोई इनके घरों में project जाके बता दें। शिकस्त दे रही है। बताएं ना। घरों में जाके अरे शिकस्त कोई दे रही है। project तो पूछें। हाँ, घरों में बताएं, शिकस्त दे रही कोई है। प्रोजेक्ट बता दे। और तालीमी इमरजेंसी का क्या हमारी हुआ जो मेरे है, भाई? हमारी ताली और हमारी 22,000 जो है, की एक बेंच सीटें का क्या हमेशा हुआ बढ़ रही मेरे हैं। भाई? जहां इस मर्जी वक्त आप जो पानी जो है, नहीं मिलना जो भी पीने का, वो objection कहाँ raise गया? कर लीजिए, यहाँ जितने पर मर्जी कर हॉस्पिटल में लीजिए, दवाइयाँ लेकिन नहीं है सिंध मेरे के भाई। अवाम बड़े उसका अच्छे जवाब तरीके दे। मैडम ले लूं, आपकी यहाँ तरफ पर आता हूं। नौजवान बेरोजगार अच्छे है, उनका तरीके से बता दें। पहचानती है, उनको जानती पैसे- है कि नौकरियों कौन मिल सी नहीं ऐसी मिल रही, सियासी तनख्वाहें जमातें नहीं मिल हैं रही। जो वो सिंध के पुलिस वाले- मुस्तकबिल की खैर को है, इनको फिक्रमंद पुलिस है। वाले, इनके जो धमाका हुआ था कारसाज का, वहां जो पुलिस वाले बेचारे जख्मी हुए, कि उनकी हालत, कल आज मुझे मैसेज आया, रो रहे हैं। उन्होंने यही कहा है कि हमें मेरा हम सवाल इस का को- जवाब नहीं मिला। बड़े- नहीं, तो करने मैं का वही- जवाब दे नहीं मैं देंगे। जवाब दे लूं। सुनना ही नहीं चाह रहे, असल में जवाब ले। आप- सुनना नहीं चाह रहे इस ना, वक्त सुनना उन्होंने नहीं क्या चाह- बताया? कोई सुनना- प्रोजेक्ट बताया? मैं आता हूं ना, उसमें आता हूं। अरे तो मैं वही मैं तो कह कहता रही हूं ना, हूं। सुनना नहीं रिपोर्ट, चाह रही कोई काम बता दे। ऑब्जर्वेशन, सुनना नहीं चाह रही ना। रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, एजुकेशन के ऑब्जर्वेशन, 100 अरब- अदालतें क्या कर रही हैं, तालीम- इदारे क्या कर रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट के लिए, तालीम के- आपकी गवर्नेंस के लिए जज क्या कह रहे साहब कहते हैं हाँ। सिंध सबसे करप्ट सूदा। हाँ। मैंने तो नहीं बोला। हाँ, ठीक करें, ऑब्जर्वेशन क्या कह रही हैं? हाँ सर। जज साहब कह रहे हैं, देखिए, मैंने तो नहीं बोला। मोजेस अदलिया
जो भी रिमार्क्स देती है ना, हम उसको जो है हमेशा माने जो है ना, कुछ सोच के हमेशा झूठ तो नहीं बोल रही ना। हमेशा उसको ऑन करते हैं, लेकिन इनके जो इत्तेहादी हैं, अब ये तो मतलब अब आप देखा फौरी घूम तौर फिर पर- के फिर वो- फौरी तौर पे ये बात कह भाई, देती मुझे है। सिर्फ देखो ये ये बता बात दें। नहीं करने हाँ, देते। बेटा बात करने दे, नहीं बेटा तो बात अब हम जवाब तो करे ना मैडम साहब, आप बात इत्तेहादियों में ना जाओ। एमपीएस साहब बात करने आप दे। मुझे ये नहीं हो बता सकता। दें। आप इत्तेहादियों का जवाब नहीं दे रही ये- हाँ। ये मैं अपना भी बात- सुनना हाँ, चाहती सर, हूँ अच्छा, ना। ठीक है ना, ये मतलब हाल ही में ये जो हुआ है Public health का जस्टिस क्या हुआ? मंसूर वाला Public- जस्टिस मंसूर वाला वाक्य, हाँ। जिस तरीके से आपने मतलब ये खतरनाक किया है, हुआ है। खतरनाक तरीके, बड़ी ठीक है ना, फिर वहां चले मतलब गए। अरे आप सुनने- अपना तो जवाब दे। ये देखो, आप वफाक ये में जा रहे हैं, मैं सिंध का भाई, हो रही हूँ, मैं- ये मेरे साजिश भाई। है। मुझे ये बात तो मुकम्मल करने मास्टरमाइंड देना, बोले, साजिश। मुकम्मल करने अच्छा, देना। मुझे ये बता आप दें। गवर्नेंस किस तरह बेहतर करेंगे? नहीं, अब 10 साल के बाद भी गवर्नेंस एक आपकी सिटिंग बेहतर एमपीए का मर्डर हो जाता है, एक सहाफी का मर्डर हो जाता है ना। उस पे क्या है? सुने, हाँ, आईजी तो चले उस ना, पे तो सब ये सब इनका आईजी को स्टैंड है छोड़े ना ना। जी, आईजी चेंज ना आपकी करे। अपनी रिट ये का तो है। सवाल आपसे आपकी बनता है रिट ना। का पूछ रही हूँ। नहीं, आप आपकी रिट का है, मिनिस्टर गवर्नमेंट की हो। रिट का है। हमारी रिट तो आईजी है। आपका देखिए, सूबा हमारी तो रिट IG तो नहीं ये चला है रहा। कि हम कहते हैं कि आईजी चेंज होना चाहिए। ये हमारी अच्छा, रिट मुझे का ये मामला बताएं, है, सुने, जिसको ये आपके चैलेंज कर सारे रही है। वजीरों के सिंध पास बात प्रोटोकॉल अगेन वो किसका है? आएगी कि मैं सिंध में पूछ रही क्राइम हूँ, बढ़ रहा है, सिंध के आपके अवाम पुलिस को वाले दिन जो दहाड़े कत्ल प्रोटोकॉल किया दे जा रहे रहा हैं, है। वो इनके वजीरों को सिंध प्रोटोकॉल दे रहे हैं ना। मुंतखब तो नुमाइंदों किसके? को, मेंबरान असेंबली को कत्ल किया जा रहा है, और जो तो कमांडर भाई, है आपकी रिट उसको कहाँ ये है? सपोर्ट कर रही है। आपकी रिट कहाँ है? उसको ये सपोर्ट कर रही है। बड़ी मेहरबानी हमारी आपकी, रिट बड़ी बात मेहरबानी, कर रही है। बड़ी मेहरबानी। हमारी रिट मुल्क के का अंदर तकाजा है। बेहतर हुक्मरानी होनी हमारी रिट चाहिए, मुल्क के अंदर और बेहतरीन हुक्मरानी देनी चाहिए, मुल्क के अंदर हुक्मरानों की जिम्मेदारी है, सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, इमरान खान की जिम्मेदारी है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।